Assalamualaikum dear students, this is lecture number 4 of mathematics for class 9th. In this lecture we will discuss some types of matrix as well as exercise 1.2. So first is transpose of a matrix. What is transpose of a matrix? Definition में देखें, suppose we have a matrix A of any given order. The matrix obtained by interchanging mutually the rows and columns in A is called the transpose of A and denoted by AT. उसके ऊपर छोटा सा लिखा होता है A पावर T. इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? मतलब है इसका, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन हो, आप लोगों के पास यहाँ भी गिवन है, यहाँ भी गिवन है A इक्वल्स टू 1 2 3 4, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज मीन्स के चेंज, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसफ़र कर लिया, इसी से निकला है ट्रांसपोज. अगर मैं चेंज करूँ नंबर ऑफ, मैं चेंज करूँ रोज को कॉलम में एंड कॉलम को रोज में, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, मैं इसको चेंज कर रही हूँ. 1 2 ये रो है ना, इसके ट्रांसपोजिशन में मैं ये लिखूंगी कॉलम वाइज 1 2. 3 4 रो है ना, इसके ट्रांसपोजिशन में मैं ये लिखूंगी कॉलम वाइज. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट वन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? एट इज गिवन इक्वल्स टू ए, देन ए इक्वल्स टू 80. अब इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ए और उसका हम ट्रांसपोजिशन ले लें और वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए, सो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब यहाँ पर देखिए ए इक्वल्स टू 1 2 -2 2 4. ट्रांसपोजिशन में इसका ले रही हूँ. कॉलम इसका क्या है? रो इसका क्या है? 1 2. मैं इसको कॉलम वाइज लिखूंगी 1 2 में. 2 4 रो है, इसको मैं कॉलम वाइज लिखूंगी इसके ट्रांसपोजिशन में 2 4. अब आप लोग गौर से देखें, ये और ट्रांसपोजिशन सेम नहीं है कि नहीं है? सो अब सेट अपने ट्रांसपोजिशन के इक्वल आ गया. सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक. जब एक सेट अपने ट्रांसपोजिशन के इक्वल आ जाता है, सो वी कॉल दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर? इसी तरह एग्जांपल नंबर बी में भी रो को मैंने चेंज किया, 1 2 3 को मैं चेंज करूंगी ट्रांसपोजिशन में कॉलम वाइज 1 2 3. इसी तरह 2 4 5 को मैं 2 4 5 3 3 5 6 3 5 6. अब गौर से देखें, ये ट्रांसपोजिशन और ये सेट बी मैट्रिक्स बी सेम नहीं है कि नहीं है? सो ये भी अपने ट्रांसपोजिशन के इक्वल आया. सो सेट बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर? नाउ स्क्यू सिमेट्रिक्स से पहले आप लोग थोड़ा सा जान ले कि व्हाट इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे कि अगर ये सेट है, इसके साथ में माइनस मल्टीप्लाई करूँ सो ये नेगेटिव हो जाएगा. क्लियर है? सो अगर एक सेट का ट्रांसपोजिशन उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए. अब देखिए ये ट्रांसपोजिशन लिया है मैंने, सेट ए का ट्रांसपोजिशन 0 -3 एंड 3 0, ये ट्रांसपोजिशन इसका आया है. ये तो इसके इक्वल नहीं है, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -3, यहाँ पर 3, यहाँ पर -3. मीन्स कि अगर मैं इसके साथ -3 मल्टीप्लाई करूँगी, सो ये अगर मैं ए के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर लूँगी, सो ये इस ट्रांसपोजिशन के इक्वल आ जाएगा. मीन्स कि अगर मैं ए के साथ ए ट्रांसपोजिशन ए के नेगेटिव के साथ इक्वल है. सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि अगर एक सेट का ट्रांसपोजिशन उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, सो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक्स. क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 12 पर आ जाए.
वन में हम डिस्कस करेंगे राइट ट्रांसपोज, हम ट्रांसपोजिशन निकालेंगे। फिर राइट ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 2 में बी ट्रांसपोजिशन, नंबर 3 में सिमेट्रिक एंड नंबर 4 में स्क्यू सिमेट्रिक हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 12, राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोज, पी का ट्रांसपोज क्या होगा? पी में रो, पी का फर्स्ट रो क्या है? 1 2, पी का रो 1 2 है, सो ट्रांसपोजिशन में इसको लिखे कॉलम वाइज। ट्रांसपोजिशन में मैं इसको लिखूंगी कॉलम वाइज। इसी तरह सेकंड रो 3 1 है, ट्रांसपोजिशन में मैं इस लिखूंगी कॉलम वाइज। सो ये इसका बन गया ट्रांसपोजिशन। इसी तरह और क्वेश्चन का भी फाइंड करें। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ द ईच अदर। मीन्स के यहाँ पर मैं एक का ट्रांसपोज निकालूंगी और फिर देखूंगी कि यहाँ पर कौन से सेट के वो इक्वल। ए ट्रांसपोज में ए के एलिमेंट है A1 A2 B1 B2। ए का ट्रांसपोज में निकाल लिया, सो रोज वाइज कॉलम बन गए, रो कॉलम बन गए, कॉलम रोज बन जाएंगे। A1 A2 क्या बन गया? कॉलम, सो A1 A2। B1 B2 रो, B1 B2 कॉलम बन गए। अब यहाँ चेक करिए किसके इक्वल है ये ए ट्रांसपोजिशन, इसके इक्वल नहीं है, सो ए ट्रांसपोज बी के इक्वल है। इसी तरह बी ट्रांसपोज ए के इक्वल है, इसी तरह सी ट्रांसपोज डी के इक्वल है, इसी तरह डी ट्रांसपोज सी के इक्वल। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक। नाउ सिमेट्रिक हम उसको कहेंगे कि अगर कोई सेट अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोजिशन के इक्वल आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। अच्छा, फर्स्ट वन को देखिए, ए रो, इसको ट्रांसपोजिशन में लिखे कॉलम की जगह 5 -7 -1 5 -1 5। सब चेक करें कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ -7, यहाँ -1, इक्वल नहीं है। सो दस ए इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह आप और भी फाइंड करें कि कौन कौन से सिमेट्रिक है और कौन कौन से नहीं है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, अब देखिए ए का हम लोग ट्रांसपोजिशन फाइंड कर लेंगे। 0 4 को हम कॉलम में लिखेंगे, -4 0 को हम कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए गौर करें तो ये सारे एलिमेंट्स तो यहाँ भी है, लेकिन किसकी डिफरेंस क्या है? माइनस का। सो हम अपने ए के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो हमारा ट्रांसपोजिशन और -a नेगेटिव ऑफ a इक्वल आ जाएगा। आया है कि नहीं आया? ए के साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई किया, सो वो हमारे ट्रांसपोजिशन के इक्वल आया। सो दस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। Thank you so much, dear student. This is the end of exercise 1.2.